अब अपनी तीसरी मोटर है डीसी कंपाउंड मोटर। इस मोटर को अपन 3 पॉइंट स्टार्टर से चला सकते हैं और 4 पॉइंट से भी। पहले अपन चलाएंगे 3 पॉइंट से, उसके बाद में चलाएंगे 4 पॉइंट से। तो कंपाउंड मोटर में 3 वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड, शंट फील्ड और आर्मेचर। अब इन तीनों का हमने पता लगा लिया, कौन सी इसमें आर्मेचर वाइंडिंग है, कौन सी सीरीज फील्ड है और कौन सी शंट फील्ड है। डीसी कंपाउंड मोटर का कनेक्शन अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं। इसमें वाइंडिंग कितनी होती है? 3, आर्मेचर, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड। एक तो हो गई एफ एस एच, एक हो गई एफ एस ई और एक हो गई आर्मेचर। दोनों तीनों वाइंडिंग में 2-2 टर्मिनल है। इसका ये A1 सीरा हो गया, ये A2 हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये S1 हो गया और ये S2 हो गया। ठीक है। अब इसको या तो लॉन्ग शंट में जोड़ो या शॉर्ट शंट। एक तो होता है इसका कनेक्शन लॉन्ग शंट और एक होता है शॉर्ट शंट। पहले लॉन्ग शंट में जोड़ देते हैं। लॉन्ग शंट में क्या करना है आपको? आर्मेचर के साथ सीरीज को तो जोड़ना है श्रेणी क्रम में। ये जुड़ गई, इसका 2 और इसका 1 जोड़ दिया यहाँ, ये तो सीरीज हो गई। आर्मेचर और सीरीज फील्ड तो जुड़ेंगे श्रेणी क्रम में और इन दोनों के समांतर क्रम में जुड़ेगी फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग। अब इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूं। अब ये कौन सी हो गई? लॉन्ग शंट। क्या हो गया? लॉन्ग शंट का कनेक्शन हो गया। अब इसको स्टार्टर में ऐड करेंगे तो स्टार्टर इसके लिए कौन सा चाहिए? या तो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट। तो 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट के लिए आपको 2F2 S2 तो कर देना कॉमन, इसको तो दे देना नेगेटिव। आपके पास बचा A और F, A और F ही तो बचा। इस सर्किट को मैं यहां बना देता हूं। एक तो हो गई आर्मेचर, आर्मेचर के साथ क्या जोड़ दिया? सीरीज फील्ड। और इन दोनों के पैरेलल में कौन सी वाइंडिंग होगी? शंट फील्ड। ये A1 है, ये A2 है। इस A2 के साथ S1 जुड़ जाता है तो ये सीरीज में हो जाएगी और इसमें भी ये एक प्रकार चेंज हो जाता है इसका। ये सर्किट बन गया आपका। लाइन को पॉजिटिव दे दो और एक F2 को और एक S2 को क्या देना है? नेगेटिव। ये कंपाउंड मोटर का 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ कनेक्शन है। आई क्या बात समझ में? अब देखो, ये तो जो कंपाउंड मोटर है ये 3 पॉइंट से भी चल जाती है और 4 पॉइंट से भी। अब इसके लिए 4 पॉइंट क्योंकि कंपाउंड मोटर शंट मोटर की तुलना में ज्यादा ओवरलोड होती है। ठीक है, तो ज्यादा ओवरलोड होगी तो इसमें एक रेजिस्टेंस और लगाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगाने के लिए आपको 1 पॉइंट की और आवश्यकता होती है और कुल मिलाकर पॉइंट बन जाते हैं उसमें 4। और 4 पॉइंट होते हैं। स्टार्टर का भी नाम बदल जाता है। कौन सा स्टार्टर हो जाता है? 4 पॉइंट। तो मैं 4 पॉइंट बना दूं। ये कनेक्शन छेड़ने नहीं, आपको केवल एक ही वायर को छेड़ना है। ये L वाला पॉइंट, अब इसमें ये L1 हो जाता है। दूसरा पॉइंट बनाएंगे वो हो जाएगा L2 और एक हो जाता है फील्ड का और एक हो जाता है आर्मेचर। एक L2 टर्मिनल और बढ़ गया इसके अंदर। अब इसकी कंट्रोल वायरिंग 3 पॉइंट स्टार्टर की तरह ही आपको इस NVC को फर्स्ट स्टड से सप्लाई दे करके फर्स्ट टर्मिनल में लगा। ठीक है, 3 पॉइंट में क्या कर रहे थे? सेकंड टर्मिनल को किससे जोड़ दिया था? F से। अब देखो, इस F को जोड़ना है जहां से आप सप्लाई NVC को दे रहे हो वहां से एक वायर निकालो और किस में जोड़ना है? F में जोड़। सेकंड से नहीं जोड़ना है, फर्स्ट से ही जोड़ना है। ठीक है, अब ये सेकंड जो टर्मिनल है इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगाना है 200 से 250 ओम का और वो जोड़ देना L2 में जोड़ देना। और आर्मेचर का बच गया, आर्मेचर का सीरा लास्ट वाले स्टड से निकालो और आर्मेचर में दे। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। L1, L2, F और A।
ठीक है। लाइन से एक वायर लिया, ओवरलोड में जोड़ दिया, ओवरलोड से निकालकर हैंडल में जोड़ दिया, लाइन L1 का पॉइंट बन गया। अब देखो एनवीसी है, एनवीसी को फर्स्ट स्टड से अपने सप्लाई देंगे, आ गया तार घूम के और फर्स्ट पॉइंट में दे दिया। एनवीसी से 2 वायर निकलते हैं, फर्स्ट वायर में दे दिया। अब यहां से एक वायर निकालो और वो फील्ड का टर्मिनल में दे दो, ठीक है बात। एनवीसी का दूसरा जो टर्मिनल निकलता है उसमें प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस जोड़कर उसको L2 में दे दो, और ये जो लास्ट स्टड है इससे वायर उठाओ और वो दे दो आर्मेचर। अगर ये वायरिंग आपको की हुई मिल जाए और आपको केवल टर्मिनल टेस्ट करना हो तो कैसे करोगे? वही विधि है, L2 के साथ हैंडल में सीधी आएगी कंटिन्यूटी, ऑफ स्थिति में हैंडल रखना है। दूसरी बात, L2 और F में तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा और A में घटेगा। तो एक तो डायरेक्ट कंटिन्यूटी वाली बात तो समझ में आएगी, एक रेजिस्टेंस लगाओगे फर्स्ट स्टड में लगाओगे और लास्ट स्टड तक लगाओगे तो कम होता जाएगा, वो आर्मेचर का हो गया। और जिसमें एक में तो कम हो रहा है वो आर्मेचर का, बढ़ रहा है वो फील्ड का। अब इसमें फील्ड में भी बढ़ेगा और L2 में भी बढ़ेगा, फील्ड में भी बढ़ेगा और L2 में भी। तो F में तो कम बढ़ेगा और L2 में अधिक बढ़े, ये ध्यान रखना। मान लिया कि आपने ये L2 है, L2 में ज्यादा क्यों बढ़ रहा है कि इसके साथ ये एनवीसी ऐड है, ठीक है, और फील्ड के साथ केवल यही रेजिस्टेंस ऐड रहे, ठीक है। यहां से मैं लगाऊंगा फील्ड में तो ये डायरेक्ट सप्लाई आ रही है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। एक नंबर मान लो कि आपके पास 4-5 रेजिस्टेंस है, प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान 10-10 ओम है, ठीक है, और आपकी एनवीसी का मान लेते हैं 50 ओम, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 100 हो गया इसमें। अब देखो L2 में मैं लगाऊंगा तो 50 तो ये ऐड हो गया, साथ में ये 50 ओम का ये हो गया, 100 ओम रहे, ठीक है। यहां से लगाऊंगा तो 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसमें 50 से स्टार्ट होगा, क्यों 50 इसलिए होगा कि एनवीसी लगी हुई है इसमें, फिर 50 से कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। भाई 50 तो था पहले ही और 50 ये और ऐड हो गया आगे की तरफ कर दिया तो। और इस ऐप के अंदर क्या होता है, अब ये केवल एनवीसी से अलग है, क्योंकि जहां से सप्लाई दे रहे हैं वहां से निकाल दिया इसमें, तो एनवीसी ऐड नहीं हुई, इसमें केवल भार वाले ही ऐड है। तो इसमें वही 10 से स्टार्ट होगा और अधिकतम क्या होगा? 50। तो ये 50 से 100 हो रहा है, ये 10 से 50 हो रहा है। कम वाला जो कम बढ़ रहा है वो तो हो गया फील्ड का, और ज्यादा बढ़ रहा है वो L2। अब इसमें L2, L1, F और A वाइंडिंग के साथ कैसे जोड़ना है वो देखना है। कंपाउंड मोटर है, लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका कनेक्शन आना चाहिए उनका। ये हो गई आपका आर्मेचर, इसके साथ मैं भी इसको लॉन्ग शंट बना देता हूं। ये हो गई सीरीज फील्ड, एक होती है शंट फील्ड। अब ये इसका आर्मेचर का A1, A2, S1, S2, ये S1 सीरा A2 के साथ जुड़ जाएगा तो कौन सी मोटर हो जाएगी? कम्युलेटिव या डिफरेंशियल? कम्युलेटिव। और इसका विपरीत कर दो तो डिफरेंशियल। अब ये कम्युलेटिव है या डिफरेंशियल है, इससे आप चेक कर लेना। आपको कम्युलेटिव करना है तो कम्युलेटिव कर लो, डिफरेंशियल करना है तो डिफरेंशियल। कम्युलेटिव और डिफरेंशियल में गति के मान में कुछ परिवर्तन होता है, एक में कम्युलेटिव के अंदर बढ़ जाती है, डिफरेंशियल के अंदर घट जाती है। अब देखो ये एक तो ए का बच गया और ये शंट फील्ड का टर्मिनल बच गया, ये भी शंट का है और ये S2 का है। S2 और फील्ड का जोड़कर तो इसको तो देना है डीसी सप्लाई का नेगेटिव, L को देना है पॉजिटिव, ये 2 वायर तो आपके फिक्स है। अब देखो L2 है, L2 से आप एक वायर निकालो सीधा नेगेटिव से जोड़ो, ठीक है। इस L2 को नेगेटिव से जोड़ना है, फील्ड को फील्ड से, आर्मेचर को आर्मेचर। ये हो गई आपकी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, ठीक है। और किसके साथ कनेक्ट कर दिया? 4 पॉइंट स्टार्टर। ये 3 स्टार्टर हैं, 3 मोटर हैं, तीनों का कनेक्शन स्टार्टर के साथ कंट्रोल और पावर वायरिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल कितने हो गए? 3 तो आपके स्टार्टर हो गए, 3 स्टार्टरों में कंट्रोल वायरिंग करनी है। दूसरी, इन मोटरों के टर्मिनल टेस्ट करना है, कनेक्शन करना है, स्टार्टर के साथ जोड़ना है, ठीक है। 3 और 3 6।
अब इसके कम्युलेटिव बनाना है या डिफरेंशियल बनाना है वो मैं आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल में ना, उसके टर्मिनल ही बदलने केवल सीरीज फील्ड के। तो 3 तो हो गए स्टार्टर के और 3 हो गए मोटर के पावर वायरिंग के। अब तीनों मोटरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी चलाना है, ठीक है। वो भी विधि आपको आनी चाहिए कि मोटर मान लो कि आपको क्लॉकवाइज चल रही है, कोई कारणवश एंटी क्लॉकवाइज चलानी पड़ी, तो कैसे क्या बदलना है, कैसे वो चेंज होगी। तो उसमें तो आपको पता है कि आर्मेचर या फील्ड का टर्मिनल चेंज करके फ्लक्स की डायरेक्शन बदलते ही गति परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब अपन करेंगे इसका प्रैक्टिकल, ठीक। अब अपनी तीसरी मोटर है डीसी कंपाउंड मोटर। इस मोटर को अपन 3 पॉइंट स्टार्टर से चला सकते हैं और 4 पॉइंट से भी। पहले अपन चलाएंगे 3 पॉइंट से, उसके बाद में चलाएंगे 4 पॉइंट से। तो कंपाउंड मोटर में 3 वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड, शंट फील्ड और आर्मेचर। अब इन तीनों का हमने पता लगा लिया, कौन सी इसमें आर्मेचर वाइंडिंग है, कौन सी सीरीज फील्ड है और कौन सी शंट फील्ड है। और ये भी टर्मिनल का टेस्टिंग हो गई इसमें कि आर्मेचर का ये A1 सिरा है, ये फील्ड का A1 सिरा, ये आर्मेचर का सेकंड सिरा 2 सिरा है, ये फील्ड का 2। अब आप तीसरी वाइंडिंग है सीरीज फील्ड। सीरीज फील्ड का पता नहीं कौन सा 1 है और कौन सा 2 है। अब इस सीरीज फील्ड को हमेशा किस क्रम में जोड़ना चाहिए, आर्मेचर के सीरीज में। सीरीज फील्ड को तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब इस सीरीज फील्ड के टर्मिनल एक्सचेंज हो जाएंगे तो घूर्णन गति पे कोई प्रभाव नहीं, डायरेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल उसकी गति पर प्रभाव पड़ेगा, एक में कम होगी एक में ज्यादा होगी। अगर इसमें विपरीत सिरे जुड़ गए तो क्या हो जाएगी, गति कम होगी, वो कौन सी मोटर हो गई, डिफरेंशियल। अगर गति बढ़ रही है तो वो हो जाएगी कम्युलेटिव, ठीक है। अब देखो आर्मेचर के साथ किसको जोड़ दिया, सीरीज फील्ड को, ये सीरीज फील्ड का दूसरा टर्मिनल। अगर आर्मेचर और सीरीज फील्ड के समांतर में शंट फील्ड जोड़ देते हैं तो कौन सी मोटर हो जाती है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। ये जोड़ दिया इसमें, एक सीरीज का एक शंट का, ये सिरा जोड़ दिया, इसमें देना डीसी सप्लाई का नेगेटिव। आर्मेचर और सीरीज को तो जोड़ना है सीरीज में, सीरीज और शंट फील्ड का एक एक वायर कॉमन करके इसमें देना नेगेटिव। अब आपके पास एक बच गया आर्मेचर का, एक बच गया आर्मेचर एक शंट फील्ड का। आर्मेचर को आर्मेचर में लगा दो, शंट फील्ड को शंट फील्ड में। कौन सा इसमें आर्मेचर का, बीच वाला आर्मेचर का है तो आर्मेचर को बीच में लगा दो। फील्ड का कौन सा है, लास्ट वाला। अब टेकोमीटर ले गया अलमारी से। अब कम्युलेटिव डिफरेंशियल का पता लगेगा इसकी गति की देख के, घूर्णन गति कितनी है। घूर्णन गति हमेशा फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टी होती है। अगर फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो गति घटेगी, फ्लक्स का मान घटेगा तो गति बढ़ेगी। अब फ्लक्स का मान कब बढ़ेगा, जब आर्मेचर इसके सीरीज फील्ड की और शंट फील्ड के फ्लक्स की गति दिशा एक होगी। अगर आर्मेचर के साथ, ये आर्मेचर का मान लेता हूं मैं 2 सिरा है, तो इसके साथ S1 जुड़ जाता है तो गति का मान हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि अगर 1 जुड़ गया तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, गति कम हो जाएगी। आगे समझ, 2 के साथ 1 जुड़ गया, फ्लक्स का मान बढ़ेगा, गति कम हो जाएगी। अगर इस 2 के साथ 2 जुड़ गया, फ्लक्स का मान घटेगा तो गति बढ़ेगी। इतना ही ध्यान रखना। अब इसमें दोनों कंडीशन में देखना आपको, गति बढ़ेगी वो कम्युलेटिव, घटेगी तो वो डिफरेंशियल मोटर हो जाएगी। हाँ, अलग से घटेगी। इसमें भी एक कंफ्यूज वाली बात है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो हो जाती है कम्युलेटिव, आगे बात समझ में, और घटता है तो डिफरेंशियल। अब इसमें गति बढ़ेगी तो कौन सी हो जाएगी, डिफरेंशियल। गति बढ़ेगी डिफरेंशियल और घटेगी तो कम्युलेटिव, ठीक है। फ्लक्स के, हाँ,
आप चलाएं, मोटर को चलाएं, आप इसकी गति देख लेना, ठीक है। फिर अपन सीरीज फील्ड के टर्मिनल चेंज करके भी गति देखेंगे। जिसमें गति कम होगी वो तो होगी कम्युलेटिव, जिसमें बढ़ेगी वो हो जाएगी डिफरेंस। चलाएं। थोड़ा सा इसको, अरे आप तो यार एक 1052 आ गए ना, 1052 तक आ गए ना। एक 1052 तक आ रही इसमें ना। अब पहले जो सीरीज फील्ड का कनेक्शन था उसमें इसकी स्पीड कितनी आ रही है, 1000। अभी यहां से मैं सीरीज फील्ड का ये तो हटा देता हूं, इसका टर्मिनल चेंज कर दिया। आप देखेंगे इसकी स्पीड, और यहां से मत हटाओ इसको, हाँ, केवल सीरीज फील्ड को छेड़ना आपको, ठीक। अब पता लगेगा कि पहले वाली कंडीशन में कम्युलेटिव थी, अब वाली कंडीशन में कम्युलेटिव है, डिफरेंशियल है ना। रुक, चला। गति ज्यादा आ रही इसमें ना, 32। जिसमें गति ज्यादा आएगी वो तो हो जाएगी डिफरेंशियल, और गति कम आएगी वो कम्युलेटिव। अब जो है ये डिफरेंशियल है या कम्युलेटिव, अब डिफरेंशियल है, वो पहले वाली क्या थी, कम्युलेटिव। आ गई बात समझ में। गति देखकर मोटर के पता लगता है, उसका ईएमएफ, जनरेटर का ईएमएफ देखकर पता लगता है। इसका ही लगा, वापिस लगा है? क्या, तो ये समझ में आ गया। कम्युलेटिव, डिफरेंशियल, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का आपको सर्किट डायग्राम बता दिया। इसका कनेक्शन आप शॉर्ट शंट से चलाएंगे अपन, कम्युलेटिव से तो इसको चला दिया 3 पॉइंट से, आप 4 पॉइंट से चलाएंगे, वो शॉर्ट शंट से चलाएंगे। तो इसको पहले 4 पॉइंट बनाना है आपको, तो मोटर को शॉर्ट शंट बनाना है और फिर चलाना है। अब देखो 4 पॉइंट में आपको क्या चेंजमेंट करना है इसमें। फर्स्ट स्टड से आपने सप्लाई किस में दिया, एनवीसी में। यहां से एक वायर और उठाओ और वो टर्मिनल किसका बना दोगे, 4 ले आओ। एक और ले आओ इसका स्क्रू, ऐसा नट नट नट, ये बड़ा नट है। फर्स्ट स्टड से सप्लाई निकाली गई है, इसको दे दिया एनवीसी में। जहां एनवीसी को सप्लाई दे रहे हो वहां से एक वायर और निकालो और ये फील्ड वाले टर्मिनल में जोड़ देना, ठीक है। अब ये दूसरा जुड़ा हुआ था ना फील्ड वाला, इसको यहां से हटा दो, इसको यहां से हटा देते हैं और वो बन जाएगा अब L2 का। ये जो फील्ड में लगा हुआ था एनवीसी का दूसरा वायर, इसको हटाओ और इसके साथ प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस जोड़, ये इसके साथ जोड़ना प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस का दूसरे सिरे से वायर कनेक्ट करके चौथा पॉइंट बना दो जो L2 का हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा दिया। अब ये बनाना है आपको फील्ड का, L2 नेगेटिव में चला गया, ये फील्ड का बन गया। एनवीसी का दूसरा जो वायर है उसमें रेजिस्टेंस जोड़ना है
नहीं फील्ड में जाएगा एमबीसी से अब ये तो हो गया फील्ड का लास्ट वाला। दूसरा बार इनको हो जाएगा एमबीसी का जो आई क्या बात समझ में? ये किसका बन गया पॉइंट? फील्ड का। ये आर्मेचर की जगह है ही, इसको नहीं छेड़ना। लाइन का लाइन की जगह इसको भी नहीं छेड़ना। केवल एनवीसी का जो सेकंड वायर है उसके साथ प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस जोड़ दो। कहाँ है प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस? ये है प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। एक वायर तो इसमें प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस में जोड़ दो, एनवीसी का सेकंड वायर। और प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस वाला वायर कहाँ लगाना है? L2। एक चौथा जो पॉइंट बनेगा वो L2 का बनेगा। ये L2 का पॉइंट बना लेते हैं अपने, ठीक है। ये मैं यहां लगा देता हूं L2 का पॉइंट। लग गया। अब ये निकाल दिया L2 का पॉइंट। ठीक। अब 4 पॉइंट बन गए। अब 4 पॉइंट हो गए तो 4 पॉइंट स्टार्टर बन गया। दूसरा दे, दूसरा दे दे नया। अरे क्या हुआ रे बबुआ? अब ये हो गया आपका 4 पॉइंट स्टार। ठीक है, कनेक्शन आ गया समझ में। अब आपको इसके टर्मिनल टेस्ट करने हैं। इसमें आर्मेचर का कौन सा है, फील्ड का कौन सा है, लाइन का 1 कौन सा है, 2 कौन सा है। मल्टीमीटर दे मेरे को। आपको सर्किट डायग्राम में समझा गया था कि जिसके अंदर हैंडल ऑफ स्थिति में रहता है और जिस पॉइंट के साथ कंटिन्यूटी आती है वो तो हो जाएगा एल का। मैं एक मल्टीमीटर का वायर तो लगा लेता हूं इस पे। अब बारी बारी से सब पे टच करो। ये तो हो गया लाइन का। अब दूसरा जो टर्मिनल है इस पे लगाओ, एक हैंडल पे लगाओ और हैंडल को आगे की तरफ बढ़ाओ। 28 20 घट रहा है। ये हो गया आर्मेचर का। ये तो L1, ये आर्मेचर। अब तीसरा जो पॉइंट है वो देखो, फैस स्टड पे देखो 291, आगे 300 बढ़ रहा है। अब इसको लास्ट में लगाओ। लास्ट वाले में कहां तक बढ़ रहा है? 228। अब इससे आगे वाला देखो, इसमें लास्ट में कितना तक बढ़ रहा है? बढ़ रहा है तो इसमें भी है, लेकिन इसमें बढ़ गया 28 और उसमें बढ़ रहा है 228 है। 200 वाला L2 हो गया और 28 वाला फील्ड का हो। आ गई बात समझ भाई? एक तो ये है बढ़ने वाला। अब इसमें तो ये बढ़ता हुआ लास्ट में ये 234 तक गया। अब दूसरा भी बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ेगा। ये कम बढ़ेगा, 28 तक बढ़ा। तो जिसमें ज्यादा बढ़ रहा है ना वो तो हो जाएगा L2, जिसमें कम बढ़ रहा हो गया फील्ड। आ गया सर्किट डायग्राम। अब ये तो हो गया लाइन L1, ये आर्मेचर का, ये L2 और ये फील्ड का। इसी प्रकार आपको इसमें कनेक्शन करने हैं मोटर के। मोटर के 4 टर्मिनल हैं। एक तो हो गया आर्मेचर और एक हो गया फील्ड। ये फील्ड और ये आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर को तो लगा दो। आर्मेचर में आर्मेचर का ये एक एक शीरा, एक आर्मेचर का और एक फील्ड का, ये तो लगाना इसमें। आर्मेचर फील्ड हो गई ना। अब आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड जोड़ दो।
ये जुड़ी हुई है। अब ये जो संट फील्ड है ये अब तो जोड़ दी इसमें आर्मेचर और सीरीज के पैरेलल में। अब यहां से तो इसको हटाओ क्योंकि पहले थी ये लॉन्ग संट, आप बनाएंगे इसको शॉर्ट संट। तो ये फील्ड केवल आर्मेचर के पैरेलल में लगनी चाहिए। एक आर्मेचर का, एक फील्ड का और एक सीरीज फील्ड का तो वायर एक जगह करना कॉमन। आर्मेचर, फील्ड और सीरीज फील्ड, इन तीनों को तो कर दो एक जगह। 6 वायर में से 3 तो ये हो गए, आर्मेचर का आर्मेचर में लगा दिया, फील्ड का फील्ड में लगा दिया। अब सीरीज फील्ड बच गई। इसका सिरा आपको डीसी सप्लाई के नेगेटिव वायर से जोड़ना है और पॉजिटिव सिरा डीसी सप्लाई का स्टार्टर के L1 से जोड़ना है। अब एक सिरा और बच गया आपके पास L2। अब L2 को नेगेटिव सिरे से जोड़ना है। ये आपका नेगेटिव सिरा, इसको L2 से जोड़ना है। एक वायर का टुकड़ा दो, यही पड़ा था। कनेक्ट करना आपको L2 से। अब ये कनेक्शन तो हो गया शॉर्ट शंट, स्टार्टर हो गया 4 पॉइंट। कम्युलेटिव डिफरेंशियल का आपको इसकी घूर्णन गति देखकर पता लगाना है। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? अब इसको अपन चला कर देखेंगे, है ना। चल गई। अब ये मोटर कौन सी दिशा में चली आपकी? क्लॉकवाइज में। देखना, ठीक है, क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज दिशा में अपना कनेक्शन सही है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 4 पॉइंट स्टार्टर से कंपाउंड मोटर चलानी है। ये सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया, सारा कनेक्शन करना आपको समझ में आ गया। थैंक यू।